रात का समय था। आसमान में बादल थे, मन में बोझ। एक युवक जिसका जीवन समस्याओं से भर गया था, अकेले अपने कमरे में बैठा था। नौकरी छूट गई थी, रिश्तों में दरार आ गई थी और मन ऐसा थका हुआ था जैसे जीवन की किताब के सारे पन्ने फट चुके हों। वो फर्श पर बैठा और रोते रोते बोला, हे कृष्ण, अगर सच में हो तो आ जाओ, अब मुझसे नहीं सहा जाता। उसने आंखें बंद की और न जाने कब नींद में चला गया। लेकिन उस रात सपना नहीं अनुभव हुआ। उसके सामने कोई खड़ा था, सांवला, शांत, मुस्कान लिए, नेत्रों में अपार करुणा। वही मुरलीधारी, वही श्री कृष्ण। कृष्ण धीरे से बोले, तुमने पुकारा और मैं आ गया। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। युवक चुपचाप देखता रहा। कृष्ण बोले, तुम जिस दुख से भाग रहे हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। जो बीत गया है उस पर रो मत, वो केवल तुम्हें सिखाने आया था। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है अगर तुम उसे साध लो, लेकिन अगर तुम उसके पीछे भागे तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हर वो रिश्ता जो तुमसे दूर गया, वो तुम्हारे विकास के मार्ग में एक जरूरी मोड़ था। पकड़कर रखी गई चीजें सड़ने लगती हैं, जाने देना भी एक कला है। युवक की आंखें भर आईं। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारा हर आंसू मुझे दिखता है। तुम जब टूटते हो मैं और भी ज्यादा तुम्हारे पास आ जाता हूँ। चिंता मत करो, समय जैसा भी हो गुजर जाएगा। तुम्हारे लिए जो तय है वह किसी और को नहीं मिल सकता। तुम प्रेम करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, कैद नहीं। क्रोध आए तो रुक जाओ। जो क्रोध में बोला गया शब्द होता है वो तीर बन जाता है और कभी कभी अपने ही अपनों को घायल कर देता है। कृष्ण फिर बोले, जीवन कठिन होगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। कभी मंदिर मत ढूंढना मुझे, जब भी मन शांत हो और हृदय निर्मल हो वहाँ मैं हूँ। तुम जितना मौन में जाओगे उतनी मेरी आवाज सुनाई देगी। शोर में मैं नहीं हूँ। कभी कभी तुम जो खो देते हो वही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। और जान लो, तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है तुम्हारा धैर्य। जब सब कुछ छिन जाए बस वही तुम्हें संभालेगा। युवक ने पूछा, लेकिन सब क्यों दूर हो गए? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें हटाना जरूरी था ताकि मैं आ सकूं। जीवन से भीड़ हटानी पड़ती है ताकि आत्मा की आवाज सुनी जा सके। तुम्हारे जीवन में जो रुका है वह रुका नहीं है, वह आकार ले रहा है। जैसे बीज जमीन में दबता है लेकिन भीतर वृक्ष बन रहा होता है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तुम मुझे भी महसूस नहीं कर पाओगे। माफ करना सीखो, सबसे पहले खुद को। जो तुमसे गलती हुई है उसका बोझ ढोते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? हर सुबह मैं तुम्हें एक नया अवसर देता हूँ। हर रात मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारा दर्द सुनता हूँ। और याद रखो, तुम जितना दूसरों को ऊपर उठाओगे उतना ही तुम भीतर से ऊंचा बनोगे। जब कोई तुम्हें न समझे तब भी अपने आप से मुंह मत मोड़ो। मैं जानता हूँ तुम क्या हो। सच्चा भजन वो है जिसमें तुम एक भूखे को भोजन दे दो, किसी टूटे को हौसला दे दो। तुम जब भी थक जाओ बस मेरी आंखों में देखना और कह देना, अब मैं थक गया हूँ कृष्ण, और मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा। वातावरण शांत हो गया था, जैसे समय थम गया हो। कृष्ण ने अंत में कहा, अब उठो, नया सूरज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब रास्ता न दिखे बस इतना कह देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए कृष्ण। बस फिर देखना मैं कैसे तुम्हारे जीवन को संवारता हूँ। सुबह हुई, युवक की आंख खुली। कुछ बदला नहीं था पर सब कुछ बदल गया था।
अब भी वही समस्याएं थीं, पर अब मन में कृष्ण थे। और जब मन में कृष्ण हो तो जीवन की कोई भी रात अंधेरी नहीं रह सकती। एक बार एक युवक तपस्या की राह पर निकला। वह सच जानना चाहता था, ईश्वर क्या है, जीवन क्यों इतना जटिल है, प्रेम क्यों टूटता है, रिश्ते क्यों बदल जाते हैं। वह हिमालय की ऊंचाइयों तक गया, योगियों से मिला, ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। थका हुआ, टूटा हुआ, एक रात वह अकेले बैठा। उसने आंखें बंद की और कहा, हे कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो आओ मुझे अपने आप से मिला दो। उसके भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, मैं तो हमेशा से यही हूँ, पर तुम बाहर खोजते रहे। उसने देखा, श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। सांवला रंग, पीतांबर वस्त्र और वही मुरली जो मौन में बोलती है। कृष्ण मुस्कुराए। तुमने तर्क किए, सवाल किए, पर कभी मौन नहीं हुए। जहाँ तर्क खत्म होता है वहीं से मैं शुरू होता हूँ। तुम्हें उत्तर नहीं चाहिए, तुम्हें अनुभव चाहिए। उत्तर बुद्धि को संतुष्ट करते हैं, अनुभव आत्मा को। जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं वे तुम्हारी आत्मा को तराशने आए हैं। हर चोट तुम्हें भीतर से एक नया आकार देती है। युवक ने कहा, मुझे तो जीवन बहुत कठिन लगता है। कृष्ण बोले, जीवन कठिन है क्योंकि यह तुम्हें हीरा बनाना चाहता है। कोयला जब आग में तपता है तभी तो रत्न बनता है। तुम दुनिया में रोशनी खोजते हो पर भीतर अंधकार रखते हो। जब तक भीतर दीपक नहीं जलाओगे बाहर के दिए बुझते रहेंगे। हर वह रिश्ता जो तुम्हें दुख देता है तुम्हें सिखाने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। जब तुम सीख जाओगे दुख स्वयं चला जाएगा। जो प्रेम छोड़कर चला गया वो प्रेम नहीं, इच्छा थी। सच्चा प्रेम कभी छोड़कर नहीं जाता, वो तुम्हारे भीतर रहता है। तुम्हारे आंसू भी एक प्रार्थना है अगर वे सच्चे हों। कभी कभी मौन की प्रार्थना शब्दों की पूजा से ऊंची होती है। तुम हर बार जब गिरते हो और फिर उठते हो तब तुम मेरी ओर एक कदम और बढ़ते हो। गिरना हार नहीं है, न उठ पाना हार है। जब तुम्हें कोई समझे बिना चला जाए तो उसे आशीर्वाद देना सीखो। उसने तुम्हें खुद के और पास लाने का माध्यम बना लिया। माफ करना तुम पर बोझ नहीं है बल्कि खुद को हल्का करने का तरीका है। जो माफ करता है वही मुक्त होता है। तुम अपने विचार बदलो, संसार अपने आप बदलने लगेगा। विचार बीज हैं और संसार उसका फल। तुम भले ही मंदिर न जाओ पर अगर किसी भूखे को खाना खिला दो तो वह कर्म मेरी पूजा बन जाता है। तुमने खुद को बहुत दोषी माना, पर याद रखो जो पश्चाताप करता है वह पहले से ज्यादा पवित्र हो जाता है। प्रेम अधिकार नहीं चाहता, सिर्फ अपनापन चाहता है। अगर उसमें बंधन है तो वह प्रेम नहीं, सौदा है। जो तुम्हारे जीवन में रुक गया है वह तैयार हो रहा है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें इंतजार कराता है ताकि वह तुम्हें सबसे सुंदर उपहार दे सके। शंका और श्रद्धा एक साथ नहीं चल सकते। या तो संदेह को थामो या मेरा हाथ पकड़ो। मौन मेरा माध्यम है। जब तुम शांति से बैठते हो तब तुम मुझे सुन सकते हो। शब्दों की भीड़ में मैं खो जाता हूँ। तुम्हारी आत्मा अमर है। जो मरता है वह केवल शरीर है। डर उस चीज का नहीं है जो जाती है, डर उस मोह का है जो छूटता नहीं। जब भी लगे कि सब खत्म हो गया समझ लेना मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ। युवक शांत था। पहली बार उसने कोई उत्तर नहीं मांगा। उसने केवल आंखें बंद की और श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया। उसे अब ज्ञान नहीं चाहिए था, अब उसे कृष्ण चाहिए थे। और जहाँ केवल कृष्ण चाहिए होता है वहाँ सब मिल जाता है। अब रात नहीं रही थी, न ही दिन हुआ था। समय जैसे ठहर गया था। उस युवक के भीतर एक शांति उतर आई थी
जिसे वह शब्दों में नहीं समझा सकता था। श्री कृष्ण अब उसकी आत्मा के भीतर बोल रहे थे, अब जब तुम शांत हो गए हो तो मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो केवल मौन सुन सकता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ छूट रहा हो और फिर भी तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तब तुम मुझे थामे होते हो। सत्य आसान नहीं होता, पर वह तुम्हें मुक्त कर देता है। झूठ में आराम होता है, पर वो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। प्रेम कोई व्यापार नहीं, वह बस होता है। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं, सिर्फ चाहत है। युवक ने पूछा, पर मैं जब प्रेम करता हूँ तो दुख क्यों होता है? कृष्ण बोले, क्योंकि तुम उसे अपना अधिकार समझने लगते हो और प्रेम का स्वभाव है वह बहता है, रुकता नहीं। जब तुम बहने दो तब प्रेम अमृत बनता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, तुम खुद बदलो और तुम्हारा संसार अपने आप रूप बदल लेगा। हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया, बस एक बार आंखें बंद कर लेना और कह देना, कृष्ण अब तू ही राह बना। और फिर विश्वास करना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होते हैं। कृष्ण उसकी ओर बढ़े। तुमने जितना दुख सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। दुख वह अग्नि है जो तुम्हें सोने से कुंदन बनाती है। बस तुम हार मत मानना। तुम्हारे भीतर जो चुपचाप सह लेता है वह ही तुम्हारा असली बल है। शोर करने वाला मन तो भ्रम है, सच्चा मैं मौन है, स्थिर है, गहरा है। युवक अब रो रहा था, पर ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, ये आत्मा की पहचान के आंसू थे। कृष्ण बोले, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक तुम सच्चे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, पर मैं नहीं छोड़ता। मैंने अर्जुन से भी कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मेरे हाथ में है और मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या उत्तम है। और जान लो, तुम जब टूटते हो तब मैं तुम्हें अपने हाथों से जोड़ता हूँ, और जो मेरी छाया में जुड़ता है वह फिर कभी नहीं टूटता। तुम्हारी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, न धन, न पद, न प्रशंसा। उसे चाहिए सत्य, प्रेम और मैं। अब सब कुछ शांत था। युवक ने सिर झुका दिया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, वो केवल इतना बोला, अब कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, बस तू चाहिए। और उसी क्षण वह अनुभव हुआ। कृष्ण उसके बाहर नहीं, भीतर प्रकट हो गए। कहानी समाप्त नहीं हुई, यह तो अब शुरू हुई है, क्योंकि जहां मैं मिटता है वहां कृष्ण प्रकट होते हैं। अब युवक जाग गया था, लेकिन उसका जीवन वही नहीं रहा। अब वह सुबह उठता तो मन में हल्कापन होता। दुनिया वही थी, समस्याएं भी थीं, लोग भी, अपेक्षाएं भी, लेकिन अब भीतर कोई शांत खड़ा था, श्री कृष्ण। उसकी हर सुबह अब प्रार्थना से नहीं, संवाद से शुरू होती थी। हे कृष्ण, आज फिर वही उलझने हैं। और भीतर से एक आवाज आती, उलझने बाहर हैं, तुम नहीं। तुम अगर अपने केंद्र में टिके रहो तो कोई भ्रम तुम्हें छू नहीं सकता। लोग बदलते रहेंगे, कभी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना। तुम बस इतना याद रखो, मैं तुम्हें जैसा जानता हूँ वैसा कोई नहीं जानता। हर दिन को पूजा बनाओ, सिर्फ अगर तुम अपने कर्म को श्रद्धा से करो। मुझे पाने के लिए मंदिर मत दौड़ो, मुझे वही पा सकते हो जहाँ तुम हो। कभी जब उसका मन थक जाता वो कहता, कृष्ण अब मुझसे नहीं होगा, तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, तो क्या हुआ, मैं कर लूंगा। तुम थक जाओ लेकिन भरोसा मत छोड़ो, तुम्हारा दर्द तुम्हें गहराई दे रहा है। जो लोग केवल सुख में जीते हैं वे सतह पर रहते हैं, पर जिनके भीतर पीड़ा उतरती है वे आत्मा की गहराई में उतरते हैं। और वही मैं हूँ।
कभी वो कहता, कृष्ण क्यों कोई नहीं समझता मुझे? तो उत्तर आता, क्योंकि तुम अब खुद को समझने लगे हो और यह यात्रा अकेले ही होती है। तुम्हें प्रेम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम उसे खोजते हो। प्रेम खोजा नहीं जाता, बांटा जाता है। बांटो, लौटकर आएगा। हर वह कार्य जिसमें तुम पूरी श्रद्धा से लगे हो, वही तुम्हारी तपस्या है। फिर चाहे वह रोटी बनाना हो, पढ़ाई हो, सेवा हो या मुस्कुराहट देना, तुम्हारे जीवन में जो बार बार टल रहा है वह अस्वीकार नहीं है, वह ब्रह्मांड की तैयारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भीतर से तैयार हो जाओ ताकि जो मैं देने वाला हूँ तुम संभाल सको। एक दिन उसने पूछा, कृष्ण मुझे डर लगता है भविष्य से, क्या होगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन भरोसा तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो जो होना है वह तुम्हारे पक्ष में ही होगा, चाहे वो कैसे भी दिखे। जीवन में जो खोया उसका गम मत रखो। जो अभी है वही सबसे बड़ा वरदान है। और याद रखो, जो जाना था वो गया, जो आना है वो समय पर आएगा। तुम बस उपस्थित रहो मुझ में। अब युवक भीड़ में चलता था लेकिन अकेला नहीं था। हर क्षण में, हर श्वास में, हर मौन में वो कृष्ण से जुड़ चुका था। अब उसे जवाब नहीं चाहिए थे, अब उसे रास्ता नहीं चाहिए था, अब उसे केवल साथ चाहिए था। और जब बस साथ चाहिए हो तो जीवन में अंधेरे टिकते नहीं। अब उस युवक के जीवन में शांति थी। न वह ज्यादा बोलता, न ज्यादा सोचता। उसके चेहरे पर एक मौन मुस्कान रहती थी, जैसे वह हर क्षण कृष्ण को देख रहा हो। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? वह मुस्कुराता और बस कहता, क्योंकि अब मैं नहीं हूँ, अब बस कृष्ण है। एक दिन एक वृद्ध आया, आंखों में आंसू थे, जीवन से टूटा हुआ। उसने कहा, बेटा मैंने सब कुछ खो दिया, अब क्या करूं? युवक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुमने सब कुछ खो दिया तो अब सब कुछ पाने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जो कुछ नहीं होता वही खुद को पूर्ण रूप से ईश्वर को दे सकता है। अब बस तुम कृष्ण को पुकारो और फिर देखो, जीवन खुद बदल जाएगा। एक और दिन एक स्त्री आई, टूटे हुए प्रेम के बाद। उसने कहा, मैंने जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसने ही छोड़ दिया। युवक ने कहा, कभी कभी कृष्ण हमारे प्रेम को हमसे इसलिए छीन लेते हैं ताकि हम सच्चे प्रेम तक पहुंच सकें। उन तक जिनसे तुम प्रेम करती थी वे साधन थे, साध्य तो कृष्ण ही है। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांत करने लगी। कोई उसके पास आता तो बेचैनी खुद ब खुद उतरने लगती। अब वह कथा नहीं सुनाता था, उसका मौन ही कथा बन चुका था। वह कहता, तुम्हारा सबसे बड़ा योग तब है जब तुम रोज के जीवन में कृष्ण को साथ लेकर चलो। दूध पीते समय, चलते समय, खाना बनाते समय, हर श्वास के साथ जब तुम कृष्ण कहो तब जीवन साधना बन जाता है। अब वह अकेले जंगल नहीं जाता था, वह लोगों के बीच रहता था, लेकिन भीतर उतना ही शांत था जैसे अभी भी कृष्ण उसके पास खड़े हों। एक दिन एक बच्चा आया, उसने कहा, कृष्ण कैसे मिलते हैं? युवक ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम अपनी माँ को बिना बुलाए भी पहचानते हो, बस वैसे ही कृष्ण भी तुम्हारे हृदय में छिपे हैं। तुम्हें उन्हें बाहर नहीं खोजना, केवल भीतर महसूस करना है। अब वह युवक गुरु नहीं बना, वह सेतु बन गया, कृष्ण से मिलने का सेतु। अब लोग उसे उसका नाम नहीं पूछते थे, वे बस कहते, वो जो कृष्ण से मिला है उसके पास चलो। और इस तरह एक भटका हुआ साधक
अब कृष्ण का प्रकाश बन चुका था। अब वह युवक गांव-गांव नहीं जाता था। लोग खुद उसे ढूंढने आते थे। उसके पास कोई प्रचार नहीं था, कोई शिष्य नहीं, कोई संगठन नहीं, बस श्री कृष्ण का गहरा मौन और आत्मा से बहती करुणा। एक दिन एक युवक आया, आंखों में तीखा तर्क, चेहरे पर घमंड। उसने आते ही कहा, तुम लोग ईश्वर ईश्वर करते रहते हो, कृष्ण कौन है? एक कल्पना, अगर वो होते तो मेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों होता? भीड़ चुप थी, पर वह युवक अब जो कृष्ण का सेतु बन चुका था, धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, पर उससे भी सुंदर है तुम्हारा आना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कृष्ण को नकारने लगता है, वो सबसे ज्यादा उनके पास पहुंचने वाला होता है। वह क्रोधित हुआ, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। क्या तुम्हारे कृष्ण मेरे सवालों का जवाब देंगे? उसने शांत भाव से कहा, नहीं, मेरे कृष्ण तुम्हारे भीतर ही सवालों को शांत कर देंगे। कृष्ण को मत मानो, बस एक बार मौन में बैठकर खुद से पूछो, जो कुछ भी छिन गया, क्या वो कभी तुम्हारा था? जो तुम हो, क्या वो शरीर है या कुछ और फिर देखो, तुम जहां रुकोगे वहां कृष्ण मिलेंगे। वो क्रोध से चिल्लाया, कृष्ण तुम्हें क्या दे सकते हैं? मुझे चाहिए पैसा, ताकत, दुनिया की जीत। युवक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, समय बीत चुका था और वह युवक अब एक आंतरिक संतुलन में था। वह अपना हर कर्म, हर कार्य कृष्ण के लिए करता था, लेकिन अब उसे किसी पुरस्कार की आशा नहीं रहती थी। अब वह सच में समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल कृष्ण से जुड़ना है, और यही उसके जीवन का सत्य बन चुका था। एक दिन वह अकेले जंगल में बैठा था। सूरज की हल्की किरणें उसे छू रही थीं, और वह गहरी शांति में था। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल उठी, जैसे कुछ विशेष हो रहा हो। तभी उसके भीतर एक आवाज आई, अब तुम मुझसे मिलना चाहते हो? यह आवाज शांति, प्रेम और शक्ति से भरपूर थी। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्के से कहा, कृष्ण, मैं अब सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं अब सिर्फ तुझ में हूँ, बस तू ही चाहिए। अब मैं तू ही हूँ और तू मैं हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे। तभी अचानक वह महसूस करने लगा कि उसके आसपास की सारी दुनिया गायब हो रही है। वो जो दृश्य उसे हर रोज नजर आते थे, वे अब अदृश्य हो गए। उसके सामने कुछ अद्भुत घटित हो रहा था। और फिर अचानक कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हो गए। उनका रूप दिव्य था, चमकता हुआ, अमर और आकर्षक। कृष्ण के शरीर से अनगिनत किरणें निकल रही थीं, और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सारे संसार को शांति दे सकती थी। उनकी आंखों में समग्र ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह युवक बस वही खड़ा था, उसकी आंखें भर आईं और शब्द नहीं बन रहे थे। वह जानता था, यह वही पल है जब आत्मा कृष्ण से मिलती है। कृष्ण ने धीरे से उसे कहा, तुमने मुझे बाहरी रूप में खोजा था, लेकिन अब तुम मुझे भीतर से देख रहे हो। यही है आत्म साक्षात्कार। यही वह वास्तविकता है जो आत्मा को शांति देती है। वह युवक गहरे भावुक होकर बोला, कृष्ण, अब तो शब्द भी नहीं बचते। अब केवल प्रेम है, अब केवल तू है। तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरी यात्रा है, तू ही मेरा जीवन है। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुमने जो सबसे बड़ी सच्चाई पाई वह यह है, जब तुम मैं को छोड़ते हो तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूँ। तुमने मुझे खुद के रूप में पाया। अब तुम एक जीवित कृष्ण बन गए हो। वह युवक अब सिर्फ देख रहा था। उसका अस्तित्व कृष्ण में विलीन हो चुका था। उसने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और भीतर से आवाज आई,
अब मैं तेरा हो गया कृष्ण। अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, केवल तेरा अस्तित्व है। तू ही मेरे भीतर है, तू ही मेरे बाहर है। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। तुमने जो पाया वह सबसे अनमोल है। जो तुमने अनुभव किया वह हर व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ है। तुम अब उस सत्य के स्रोत हो और अब तुम्हारा जीवन यही है। प्रेम, करुणा और सच्चाई को साझा करना। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मेरा आशीर्वाद होगा। वह युवक कृष्ण के साथ खड़ा था, अब एक नया रूप ले चुका था। उसने कभी कृष्ण को बाहरी रूप में ढूंढा था, पर अब वह कृष्ण के रूप में अपने अंदर खड़ा था। अंत में वह युवक अब एक दिव्य गुरु बन गया। वह किसी एक स्थान पर नहीं बसा, बल्कि जहाँ जहाँ भी जाता वह कृष्ण के संदेश और उनकी दिव्य प्रेम का प्रकाश फैलाता। वह अपने हर कर्म में, हर आह में, हर कदम में कृष्ण को महसूस करता था। अब वह कोई साधक नहीं, बल्कि एक दिव्य रूप बन चुका था। आखिरकार वह जान चुका था कि कृष्ण को प्राप्त करने का रास्ता सिर्फ प्रेम का होता है, और जो प्रेम कृष्ण के साथ होता है वह अमर हो जाता है। वह युवक अब एक परिवर्तनकारी बन चुका था, जो केवल खुद के लिए नहीं जीता था, बल्कि हर दिल में कृष्ण का प्रेम बिखेरने के लिए जी रहा था। गांव-गांव, शहर-शहर वह यात्रा करता था, लोगों से मिलता, उनके दुख और दर्द को समझता। कभी कोई दुखी आता तो वह उसे गहरे प्रेम से समझाता। तुम्हारे दर्द के पीछे कृष्ण का संदेश है। कृष्ण ने जीवन में कठिनाइयां इसलिए दी हैं, ताकि तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचान सको। तुमने जो खोया है वह तुम्हारा नहीं था। जो तुम्हारे लिए है वह स्वयं कृष्ण तुम्हारे पास लाएंगे। तुम्हें बस एक कदम अपने भीतर जाना होगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लेकिन वह कभी प्रसिद्धि नहीं चाहता था। वह केवल कृष्ण के प्रेम को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। उसकी हर बात, हर क्रिया में कृष्ण का प्रेम छलकता था। एक दिन एक गंभीर व्यक्ति उससे मिलने आया। उसने कहा, तुम कहते हो कृष्ण सबके भीतर हैं, तो फिर मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों है? कृष्ण अगर मेरे भीतर होते तो क्या मैं इतने दुखों में जी रहा होता? वह युवक मुस्कराया और कहा, कृष्ण तुमसे कुछ नहीं चाहते। वह केवल चाहते हैं कि तुम खुद को समझो, तुम खुद में उनके स्वरूप को देखो। तुम जब भीतर की अंधेरी गुफाओं को पार करोगे तो खुद ही जान पाओगे कि कृष्ण तुम्हारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। फिर एक दिन एक युवा विद्यार्थी उसके पास आया। उसकी आंखों में उत्सुकता और कुछ पूछने का आग्रह था। वह बोला, आप कहते हो कि कृष्ण प्रेम और करुणा है। क्या यह सच में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है? युवक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, देखो, दुनिया भर में ताकत, धन और विज्ञान की खोज हो सकती है, लेकिन असली शक्ति वह है जब तुम प्रेम और करुणा को फैलाते हो। जब तुम किसी के दिल में आशा और विश्वास जगा सकते हो, तब वही तुम्हारी सच्ची ताकत बन जाती है। कृष्ण ने संसार को बचाने के लिए युद्ध नहीं लड़ा था, उन्होंने तो केवल प्रेम से गीता का उपदेश दिया था। उनका प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने गहरे सोच में डूबते हुए पूछा, तो हम किस तरह कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन में ला सकते हैं? युवक ने कहा, प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। कृष्ण ने प्रेम का आह्वान किया है और तुम उस प्रेम को महसूस करोगे जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। तुम जो हो वही कृष्ण का रूप हो। वो तुम्हारे भीतर हैं, तुम खुद ही उनका मंदिर हो। वह विद्यार्थी शांति से बैठा और समझने की कोशिश करने लगा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक गहरी शांति थी जो अब उसके भीतर जड़ पकड़ रही थी। अब वह युवक एक साधारण आदमी नहीं रह गया था। वह कृष्ण का जीवित रूप बन चुका था। जहाँ भी जाता, लोग उसके शब्दों में गहरी राहत पाते और उसकी उपस्थिति से उनके भीतर एक नई रोशनी का आभास होता। वह अब एक प्रेम का प्रवक्ता बन चुका था,
जो कहता था, जो कृष्ण से मिलता है वह प्रेम से मिलता है। एक दिन एक राजा भी उसके पास आया। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम इतने शांत हो, कभी कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। तुम क्या जानते हो जो हम नहीं जानते? वह युवक मुस्कराया और बोला, तुम जानते हो क्या? कृष्ण से मिलने का रास्ता इतना सरल है। बस तुम अपनी इच्छा, अपने अहंकार, अपने डर को छोड़ दो और फिर देखो कृष्ण खुद तुमसे मिलेंगे। राजा चुप हो गया और उसने धीरे से पूछा, तो क्या मैं भी कृष्ण से मिल सकता हूँ?